Good morning to all. Today we are going to discuss the surface areas of cuboid and cylinder. सबसे पहले हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं. ठीक है. इस क्यूबॉइड के अंदर में ये हमारा लेंथ है, इधर ब्रेड्थ है एंड इधर हाइट है. तो 6 फेसेस है. 6 फेसेस है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, इसके 6 फेसेस के एरिया को हमें ऐड कर देना है. ठीक है. ये फॉर्मूला लिखते चलेंगे आप. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो इसके 6 फेस है, जिसमें एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ के 2 फेस होंगे, ब्रेड्थ इंटू हाइट के 2 फेस होंगे और हाइट इंटू लेंथ के 2 फेसेस होंगे. तो सभी दो फेसेस को हम ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे उसमें से 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है दैट मेक्स एल बी लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया. इसी का में से अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है. लेटरल सरफेस एरिया क्या माने? 4 वॉल्स का एरिया. ठीक है. 4 वॉल्स का एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम उसको बोलते हैं. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो इसका अगर सरफेस एरिया हमें निकालना है तो हमें इसका टॉप और बॉटम नहीं लेना है क्यूबॉइड में. क्यूबॉइड का जो ऊपर का टॉप है और नीचे का जो बॉटम है उसका एरिया आपको कंसीडर नहीं करना है. टॉप और बॉटम का एरिया क्या है आपका? लेंथ एंड ब्रेड्थ है. ठीक है. टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ है. तो ये 2 बार जो 2 लेंथ और ब्रेड्थ है, 2 लेंथ ब्रेड्थ 2 लेंथ ब्रेड्थ, इस 2 लेंथ ब्रेड्थ को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो जो टोटल सरफेस एरिया था इसी में से आपको ये 2LB को रिमूव कर देना है. तो अभी एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ को रिमूव कर देंगे तो 2BH प्लस HL. ठीक है. इसमें से भी कॉमन अगर आप निकाल लोगे तो H कॉमन निकालोगे तो 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू H ब्रैकेट में B प्लस L, 2H B प्लस L. हो गया. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यूबॉइड का भी हमें आ गया. इसी तरीके से अगर हम क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो क्यूब का जब टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? वहां पे कितने फेसिस है? 6 फेसिस है. एक फेस का एरिया क्या है? L स्क्वायर या साइड स्क्वायर है. साइड स्क्वायर है.
तो 6 फेसिस है तो उसके एरिया कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। वही 4 वॉल्स का एरिया जो होगा जिसको हम LSA बोल रहे हैं, LSA ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सो LSA ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर था, तो 6 साइड स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा भाई, दो ऊपर के टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 फेसेस बचेंगे, तो 4 साइड स्क्वायर, 4 साइड स्क्वायर, दिस इज LSA ऑफ क्यूब। अब इसी प्रॉब्लम को, इन्हीं फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Come to question number first. There are two cuboidal boxes as shown in the figure. Which box requires the lesser amount of material to make? यहाँ पे आपको दो अलग अलग बॉक्सेस दे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा फिगर में, क्वेश्चन में, आपके पास फिगर है, क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉक्स का लेंथ हमें गिवन है, फर्स्ट बॉक्स का लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये जो बॉक्स हमें दे रखे हैं दोनों, कौन से बॉक्स का, और सेकंड बॉक्स के भी आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख दो, सेकंड बॉक्स में भी आप लेंथ लिख लो, लेंथ कितनी है, सेकंड बॉक्स तो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है तो उसकी लेंथ भी 50 है, ब्रेड्थ भी 50 है, क्यूब है तो सब कुछ सेम है, और हाइट भी 50 है सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया लेस है, जिसको लेस मटेरियल की जरूरत है किस बॉक्स को बनाने में। तो बॉक्स 1 का हम TSA फाइंड करते हैं, ठीक है। तो TSA ऑफ बॉक्स 1, क्या फॉर्मूला होगा इसका TSA का, 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑफ L, L था हमारा 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस B इज 40 मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट इज 50 मल्टीप्लाई लेंथ इज 60, ठीक है। तो यहां पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2, 60 इंटू 40 2400, 50 इंटू 40 5 4 जा 20 एंड 2000, 6 5 जा 30 और 2 0। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 5 6 7 7400 हो जाएगा, ठीक है। 7400 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 7 2 जा 14 एंड 1 कितना हुआ, 74 मल्टीप्लाई 2 इज 148, 00। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। हाँ, क्यूबॉइड है तो बॉक्स 1 लिख लिया, या हमने यहाँ पे ब्रैकेट में इसको क्यूबॉइड लिख लेते हैं। Similarly, we have to find the
TSA ऑफ बॉक्स 2, जो कि हमारा क्यूबिकल शेप है। इस क्यूबिकल शेप का जो बॉक्स होगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 6L² या साइड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे L लेंथ कितनी थी, 50 थी, साइड इज 50, तो 50 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर इज 2500, 5 5 2500, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 6 इज हाउ मच, 150, so 150 and 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया कम है, क्यूबॉइड का कि क्यूब का? क्यूबॉइड का 14800 था, क्यूब का 15000 है, क्यूबॉइड। तो हम क्या यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखेंगे, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड रिक्वायर्स, yes, requires the lesser amount of material. To make. हो गया? Let we move toward the second question. Second question है, a suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? वापस से प्रॉब्लम को समझो। एक सूटकेस है क्यूबॉइडल शेप में, उस सूटकेस की लेंथ आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, उस सूटकेस का ब्रेड्थ आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर, उस सूटकेस की हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। उस सूटकेस को हम एक क्लॉथ से कवर कर रहे हैं, टारपोलिन क्लॉथ से, और उस टारपोलिन क्लॉथ का पूछा है हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। उस टारपोलिन क्लॉथ की एक विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर, तो कितना लेंथ का क्लॉथ वहां पे चाहिए टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, एक सूटकेस को कवर नहीं करना है, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लेंथ का क्लॉथ चाहिए टारपोलिन का। तो सबसे पहला काम है, आप यहाँ पे क्या निकालोगे, सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। So first of all find out the total surface area of a suitcase, जो कि हमारा क्यूबॉइडल शेप में था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, लेंथ कितनी थी 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस ब्रेड्थ इज 48 इंटू 24, इंटू 80। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 80 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 80, बताओ जल्दी। 300 38
48 इंटू 8 इज 384 और एक जीरो और लगाएंगे ना, ठीक है, प्लस 48 और 24 को मल्टीप्लाई करो, 1152 प्लस अगेन 24 एंड 80 1920, ठीक है। अब ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, क्या मिला, 2, 5 प्लस 4 9 10 11 कैरी 1 6912, राइट। तो 6912 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना मिला, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपने 13,824, ठीक है। एक मिनट, तो 6912 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो यू गेट 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ तो ये हो गया एक सूटकेस का क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ, अब हम यहां पे हमारे पास टोटल कितनी सूटकेस है, 100 सूटकेस को कवर करना है, तो 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो TSA ऑफ 100 सूटकेस, सो मल्टीप्लाई कर लोगे 13824 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गॉट इट। अब हाँ, अब ये जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया 100 सूटकेस का, एक तरीके से 13824 है, ठीक है। तो 13824, सो इट शुड बी 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। अब इस सूटकेस को किससे कवर कर रहे हैं हम, टारपोलिन क्लॉथ से, एक क्लॉथ से कवर कर रहे हैं, और उस क्लॉथ की हाइट विड्थ दे रखी है। तो ये जो सूटकेस का 100 सूटकेस का एरिया है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्लॉथ। एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या होता है, एरिया ऑफ द क्लॉथ होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उस क्लॉथ का हमें लेंथ पता करनी है, उस टारपोलिन क्लॉथ की, और इस क्लॉथ की ब्रेड्थ कितनी गिवन है, इस क्लॉथ की ब्रेड्थ आपको गिवन है, विड्थ गिवन है 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1382400। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द टारपोलिन क्लॉथ हमें फाइंड करना है बेटा, तो लेंथ इज इक्वल टू 1382400 96,
है ना। 96 से आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 96 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 144,000 सेंटीमीटर। क्या मिलता है? 144,000 सेंटीमीटर क्लोथ। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसको डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय आप 100 कर दो, तो अभी कितना हो गया हमारा क्लोथ? 144 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमें मिल गई 144 मीटर इस क्लोथ की। क्लियर? इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं, थर्ड नंबर पे, वो भी इजी ही है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड निकालनी है। अब सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूब आपको गिवन है क्वेश्चन में। टीएसए ऑफ क्यूब कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर इक्वल टू 600। ठीक है, यहां से सबसे पहले हम साइड स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो साइड स्क्वायर इज नथिंग बट 600 डिवाइडेड बाय 6। 600 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 100। तो अब हमारी साइड कितनी हो जाएगी? जब साइड का स्क्वायर 100 दिया है, साइड इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 100 का स्क्वायर रूट होगा 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब का साइड कितना मिला हमें? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की साइड हो गई 10 सेंटीमीटर। हो गया फिनिश। ठीक है, चलो अभी हम वापस नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं, फोर्थ वन की तरफ। लेट वी मूव टुवर्ड द फोर्थ प्रॉब्लम। Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। यहाँ पे लेंथ आपको दे रखी है इस प्रॉब्लम में 1 मीटर, ब्रेड्थ आपको दी है 2 मीटर और हाइट है बेटा 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो कैबिनेट जो है उसको पेंट करना है, तो उसको पेंट करना है तो क्या करना है इसमें? आपको बॉटम नहीं लेना है इस कैबिनेट का क्या नहीं लेना है? बॉटम को नहीं पेंट करना है, बाकी सब चीज को आप पेंट करोगे। तो यहां पे पेंट किसको करना है इस कैबिनेट में? एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। एक तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता करना है। ठीक है ना, 4 दीवार जो है इस कैबिनेट की, उसको आप पेंट करोगे और बॉटम को पेंट नहीं करोगे, ऊपर के टॉप को करोगे। लिखा है क्वेश्चन में, शी हैज टू पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम को नहीं करना है, तो प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 2 मल्टी एच एल प्लस बी, है ना, एल प्लस बी। और टॉप का जो एरिया होगा वो होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना। टॉप इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इस एरिया को हमें पेंट करना है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 हाइट इज वी हैव 1.5,
L plus B, L plus B is 1 plus 2, L into B, L into B is 1 into 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 plus 1 is 3 plus 1 multiply 2 is 2, so 3 3s are 9, 9 plus 2 is 11 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया होगा विच हैज टू बी पेंटेड, तो हमें पेंट करना है इस कैबिनेट में, है ना। वो एरिया कितना होगा, 11 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 11 मीटर स्क्वायर आपको एरिया को क्या करना है, पेंट करना है। अब नेक्स्ट क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बाद इसी तरीके से सिलेंडर के सरफेस एरिया को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो सिलेंडर आप सबने देखा है शेप, सिलेंडर आपके घर पे आता है गैस सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो सिलेंड्रिकल शेप किस तरीके से होता है, उसके ऊपर पे एक सर्कुलर फेस होता है, एक सर्कुलर फेस नीचे में होता है, तो कितने सर्कुलर फेस हो गए, 2 सर्कुलर फेस हो गए, ठीक है। सिलेंडर को अगर आपको बनाना है तो आपने देखा होगा, एक पेपर ले लो और पेपर को जस्ट फोल्ड कर दो, व्हाट इट फॉर्म्स ए सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर ये जो होता है फेस, ये सिलेंडर का, ये सर्कल का ये रेडियस है, तो ये हमारे सिलेंडर का रेडियस होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और ये है बेटा सिलेंडर की हाइट, ठीक है। मान लो उस पेपर की हाइट मान लेते हैं हम, तो सिलेंडर ये इसका जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, इस पूरे सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या, कौन सा बोलते हैं, कर्व्ड या फिर लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है, उसके ऊपर के टॉप्स और बॉटम नहीं होते, ठीक है, सिर्फ कर्व्ड पार्ट होता है, जिसको हम LSA भी बोलते हैं। और जब हम बॉटम को ऐड करते हैं और टॉप को भी ऐड करते हैं तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालते हैं। तो यहां पे अगर लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर एक पेपर है, पेपर को हमने जैसे ही ये एक पेपर था, इस पेपर को हमने फोल्ड किया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पेपर का जो ये लेंथ है, ये लेंथ को हमने नीचे में क्या कर दिया, ये सर्कल बन गया, है ना। ये पूरा बनने के बाद क्या हो गया, एक तरीके से नीचे का जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सर्कल में कन्वर्ट हो गई। इसका जो एरिया इसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई, ये जो लेंथ है ये लेंथ सर्कल में कन्वर्ट हो गया, तो ये लेंथ कितना हो गया, सर्कल का जो लेंथ है वो है 2πr सर्कमफरेंस। और ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेड्थ कन्वर्ट हो जाता है इस सिलेंडर के हाइट में। सो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2πRH, ठीक है। और यही चीज जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे जो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, इस पे हमें क्या कर देना है, सर्कल्स के दोनों एरिया को ऐड करना है। ठीक है, ये सर्कल एरिया ऑफ कितने एरिया हो जाएंगे सर्कल के, टॉप और बॉटम दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई सर्कल के टॉप एंड बॉटम के एरियाज, तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर आप कॉमन निकाल लो, तो 2 पाई आर, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखोगे, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, एच प्लस आर। आ गई बात समझ में, 2 पाई आर एच प्लस आर। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखो सेवंथ क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो हम सेवंथ क्वेश्चन से सीख सकते हैं। देखो सेवंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस एक्सरसाइज के, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की जब बात करेंगे, इसका मतलब कैसा टैंक होगा, कंप्लीटली ऊपर से भी और नीचे से भी वो टैंक कैसा है, क्लोज्ड है, बंद है। जब भी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की बात करेंगे तो हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी कवर्ड है, बंद है। इसकी रेडियस कितना दिया है इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में, रेडियस 7 मीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है आपको, 3 मीटर। ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ए शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट से बना है, और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में हमें किसका सरफेस एरिया निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमारा टॉप और बॉटम दोनों ही किससे कवर्ड है, मेटल से कवर्ड है, ये क्लोज्ड है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपका 2 पाई आर, आर प्लस एच। यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, पाई क्या लेना है 22/7। यहाँ पे रेडियस कितना था, रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेडियस कितना 7 प्लस हाइट कितनी है 3। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ कैंसल हो रहा है, 7 और 7 कैंसल हो गया, तो 2 इंटू 2 इज 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 10। तो 44 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आपको मिलेगा, 440 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना कितना मेटल शीट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जरूरत है 440 मीटर स्क्वायर ऑफ द मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है।